भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 10 का हम आज से भाव ग्रहण करते हैं। बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पे श्लोक नंबर 9 दिख रहा है। खाली एक रिवीजन के लिए भगवान ने क्या कहा था? हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो दिव्य ज्ञान, ये जो चौथा हमारा अध्याय है, इसका एक टाइटल दिव्य ज्ञान इसलिए भी है क्योंकि भगवान अर्जुन को सब प्रकार से दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और ये भगवान ने कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान दिया, और साथ ही हमारे लिए एक बहुत ही कंसेशन वाला ऑफर। क्या ऑफर? तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? कर्म करो, धर्म के दायरे में रह के अपना जो भी रोल है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका कर्म है वह करो, बाकी सब चिंता छोड़ दो, फल का त्याग कर दो, तो तुम मेरे भगवत धाम आराम से आ जाओगे। उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया भगवान ने दिव्य ज्ञान में। भगवान ने क्या बोला? हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है, मतलब मेरा आना और मेरा यहाँ पे जो भी कार्य मैं करता हूँ, देख के कभी कभी अजीब लगता है, सुन के अजीब लगता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो भगवान थे तो ऐसा कैसे कर सकते थे? लेकिन जो इसे दिव्य रूप में जानता है वो तुरंत ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, और उसके देह त्याग के बाद वह सनातन धाम यानी भगवान का जो रियल निवास स्थान है, गोलोक वृंदावन, वहां पे जाता है जहाँ उसे साक्षात आमने सामने भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। वो उनसे बात कर सकता है। सारे वहाँ पे सखा होते हैं, गोपगण होते हैं, अष्ट सखियाँ होती हैं। वहाँ पे दिव्य वृंदावन में असली वाले बड़े वाले गिरिराज गोवर्धन है, हाँ, भगवान की गायें हैं, वृषभानु महाराज हैं, नंद महाराज है, सब कुछ वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। हम उनसे बात कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, ऐसा। तो अभी भगवान की सब लीला दिव्य कैसी है, उसके पीछे क्या कारण है, हमने कल एग्जाम्पल से देख लिया था। तो आज हम श्लोक नंबर 10 पे चलेंगे। तो श्लोक नंबर 10 का अनुवाद क्या है? भगवान बोल रहे हैं, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में तन्मय हुए और मेरे ही आश्रित हुए बहुत से मनुष्य पूर्व में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सभी को मेरे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई है। तो अर्जुन ने पूछा, हो सकता है अर्जुन का सवाल हो, अर्जुन ने पूछा नहीं कि बस आपके दिव्य रूप को अगर हम मान लें और उस पर विश्वास कर लें तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने उसका गारंटी देने के लिए क्या किया? भगवान ने यहाँ पे बताया, ठीक है, भगवान ने ऑफर का यहाँ पे डिस्क्लोजर किया। आपने क्या ऑफर कि भाई यहाँ पहले भी कई मनुष्य मतलब जो पहले आचार्य हो चुके हैं, महान भक्त संत आदि हो चुके हैं, उन्होंने भगवान के इस तरीके से दिव्य कर्म को, भगवान के आविर्भाव को, तिरोभाव को, है ना, यानी भगवान के आना, बीच में कर्म करना और भगवान का रिटर्न जाना, इसको जिसने दिव्य रूप में समझा वह तुरंत मुक्त हो गया। लेकिन भगवान भी थोड़े से यहाँ पे क्या बोलते हैं, दुनिया वालों की तरह, कंपनी वालों की तरह एक एस्ट्रिक स्टार मार्क लगा दिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या टर्म्स कंडीशन है? क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देख सकते, लिखा है राग। राग मतलब मराठी वाला राग नहीं, मतलब राग ये तो है, मतलब वो राग नहीं। यहाँ राग मतलब किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हमको राग हो जाता है, यानी प्रेम हो जाता है, यानी अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, तो आसक्ति राग का मतलब। तो राग, भय और क्रोध, ये तीन से मुक्त होना लेकिन जरूरी है। तो राग किससे? राग और द्वेष, हमने पहले भी इन शब्दों को देखा था। तो राग का मतलब प्रेम, पसंद होना, अटैचमेंट होना। द्वेष का मतलब जलन होना, कि उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे हो सकती है, जबकि हमने दोनों ने एक ही भाव में डिटर्जेंट खरीदा था। तो वो द्वेष है, उसको हटा देते हैं। राग, तो राग मतलब हमको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पे राग होता है, बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रेम होता है, बहुत सारे व्यक्तियों से अटैचमेंट और प्रेम होता है। हाँ, तो उसको हमको साइड में करना पड़ेगा, राग को। भय, बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं हम, अपना बिजनेस बंद होने से डरते हैं या नौकरी जाने से डरते हैं। हाँ, उसके अलावा हम अपना प्राण खोने से डरते हैं, जबकि प्राण तो खोना ही है। ठीक है, आज एक्सीडेंट में बच गए तो कल किसी और चीज़ में हरी बोल होने का है। तो जो चीज़ सच है, जो अल्टीमेटली होने ही वाली है, 110% जो होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं पाया और कोई टाल नहीं पाएगा, उससे हमको भय होता है। ठीक है, स्वाभाविक है, हमको भय होता ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का भय है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये वस्तु मेरी खराब ना हो जाए, नया कार लिया तो उस पर स्क्रैच ना हो जाए, बहुत सारा हमको भय होता है। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। अभी हमारे मन का इच्छा पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा। बचपन में हमको चॉकलेट नहीं मिलता था तो गुस्सा, और बड़े होने के बाद में हमको बड़े चॉकलेट नहीं मिलते तो गुस्सा होते हैं। तो ये तीन चीज से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा क्या? गुगली फेंका घुमा के। पहले वाले श्लोक में क्या बोला? बस टेंशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि मैं दिव्य हूं और तुम मुक्त हो जाओगे। और आगे वाले श्लोक में क्या बोले? लेकिन राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाना पे
ठीक है, तो इसी राग, भय और क्रोध से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा नाम जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जप करना पड़ेगा। इसमें हर जो शब्द इस महामंत्र में है, हरे कृष्णा और हरे राम, ये सब भगवान के नाम हैं। हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण, हरे राम यानी सीताराम, जो भी आप इसे जिस तरीके से पढ़ लें। तो जब हम इस मंत्र को ध्यान से जब जप करेंगे, जप भी कैसे करने का है, थोड़ा ध्यान से, ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम जब अभी ध्यान लगा के प्रयास करना चाहिए, तो कभी-कभी कुछ लोग पूछते हैं कि जप करने के समय क्या सोचना चाहिए? तो जप करने के समय कुछ नहीं सोचना चाहिए। जप करने के समय हम जो जप कर रहे हैं, उस पे ही फ़ोकस करना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं, अपने स्वयं की आवाज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। बस इसी को बोलते हैं अटेंटिव चैंटिंग, यानी ध्यानपूर्वक जप करना। ठीक है? बहुत प्रॉब्लम होती है, ये छोटी-सी बात बड़ी कठिन है। जब हम जप करने बैठते हैं, तो हमको दुनिया भर की सारी चीज़ें, दुनिया भर की सारी कमियाँ, दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम उसी समय याद आने लग जाती हैं। जब हम जप करने बैठते हैं, तो ध्यान उसी समय हमारा कहाँ-कहाँ चला जाता है, अरे 20 साल से ये काम बाकी है। 20 साल तक वो याद नहीं आएगा, लेकिन जप करने के समय में याद आएगा। ठीक है? तो मन का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, आगे बताएँगे कि जो हमारा मन है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कि वही हमें सारे अच्छे काम करने से रोकता है। जब हम छोटे थे, तो पढ़ने से रोकता था, है ना? और दूसरे जो भी ज़रूरी काम होते थे, उससे रोकता था। अब हम बड़े हो गए, तभी भी हमको मालूम है कि हाँ, ये करना चाहिए। हम करना भी चाहते हैं, परंतु कई बार कर नहीं पाते। और ये 2-4 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करना चाहते, फिर भी हो जाती हैं। ठीक है? तो ये सब क्या है कि हमारे मन की चाल होती है। हमारा मन एक सेपरेट, एक अलग अस्तित्व है, और हम एक अलग अस्तित्व हैं। हम जीवात्मा हैं। तो हम सदा-सदा से, कई जन्मों से, अनेकानेक अनगिनत जन्मों से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि का निर्माण कब से हुआ है? ये तो अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग में हुआ था? नहीं। ये तो 28वां महायुग चल रहा है ना। पहले 27 बार चारों युग बीत चुके हैं। ये 28वीं बार वापस से कलयुग चालू हुआ है। हाँ, मतलब पहले 27 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसा 27 बार बीत चुके हैं। अभी 28वां महायुग चल रहा है, हमने इस पे डिस्कशन किया है। तो क्या वो पहले वाले सतयुग में? नहीं। ये तो 7वें मनवंतर का ये अभी चल रहा है ना, 7वां मनवंतर। इसके पहले और 6 मनवंतर हो चुके हैं। ठीक है? तो बोले अच्छा, तो उस वाले मनवंतर में, फर्स्ट वाले मनवंतर में हम पैदा हुए थे, हम जीव बन के इस धरती पे आए थे। नहीं, ऐसा तो हर बार होता है, महाप्रलय। 14 मनु होते हैं ना, 14 मनवंतर होते हैं, फिर 14 मनवंतर समाप्त होने के बाद में फिर प्रलय आता है, उसके बाद फिर से सब कुछ चालू होता है। फिर से मनु आते हैं, फिर से पहला सतयुग आता है, पहला द्वापर, त्रेता, पहला द्वापर, पहला कलयुग। तो ऐसा कितनी बार हो चुका है? तो नो कैलकुलेशन, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कि ऐसा कितनी बार हो चुका है। महाप्रलय होता है, महाप्रलय। तो महाप्रलय में सब कुछ सदा सर्वदा के लिए नष्ट होता है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ये सब नष्ट हो जाता है, और जो ब्रह्मांड होता है वो पॉज़ हो जाता है, ब्रेक पे चला जाता है। जैसे हम किटकैट ब्रेक टीवी पे आता है, किटकैट ब्रेक बनता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक किटकैट ब्रेक लेता है। सब खत्म, कुछ नहीं रहता, कोई नहीं रहता, सिर्फ भगवान बैठे होते हैं ऐसे। ठीक है? और कौन बचता है? जो जीव भगवत धाम पहुंच चुके हैं, यानी गोलोक वृंदावन, भगवान के निज धाम पहुंच चुके हैं, वो लोग भी बैठे होते हैं। सब बैठ के सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हैं। ठीक है? और उसके बाद में फिर सृष्टि निर्माण होती है, और फिर से हम यहाँ झोंक दिए जाते हैं अलग अलग योनि में, अलग अलग रूपों में, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, एटसेट्रा बन के। तो हम अनंत काल से अपने मन और माया के चंगुल में उनके सर्वेंट बन के रहे हैं। और अब जब हम नाम जप करके प्रयास करते हैं कि हम, जो भगवान ने हमको टर्म्स एंड कंडीशन बताया, राग, भय, क्रोध, इनसे हम मुक्त हो जाएं, ठीक है? तो जब हम इसका ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं, तो माया देवी हम पे ज़्यादा अटैक करती है ना? जो कैदी भागने का प्रयास करता है, जेलर उसके ऊपर ज़्यादा शक्ति बरसता है ना, ज़्यादा शक्ति से उसको ज़्यादा कठोर परिश्रम में डाल देते हैं, काला पानी में डाल देते हैं, अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं, खाना-पीना नहीं देते हैं। तो वैसे ही माया भी क्या करती है, जो यहाँ से भागने का प्रयास करता है, उसके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। अलग-अलग प्रकार का दुःख और तकलीफ जीवन में आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब से ये भक्ति करना चालू किया, तब से ही मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम सब आने लग गए। उसके पहले तो मैं मज़े में चल रहा था। ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे संपर्क में हैं, जिन्होंने माला जपना शुरू किया, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, तो वो बोलते हैं, कभी-कभी ऐसा कोई बोल ही देता है कि प्रभु जी, ये जब से चक्कर में पड़े ना, ये सबसे सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। उसके पहले सब सही चल रहा था। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही थी, प्रॉब्लम कोई माया जपना शुरू किया तब थोड़ी आई। ठीक है? प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन पहले वो प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम जैसी फ़ील नहीं हो रही थी, क्योंकि हम मस्त थे, मतलब नशे में रहते हैं, तो नशे में तो थप्पड़ मार दिया, गिर गया, तभी भी क्या मालूम पड़ रहा है। लेकिन जब होश में रहते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो हाँ, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे क्यों थप्पड़ मारा? ठीक है?
तो नशे से बाहर आने का भी प्रयास कर रहे हैं तो थप्पड़ मालूम पड़ता है, जेलर ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो जाता है हमारे ऊपर, माया देवी स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम भागने का प्रयास करते रहें, सुरंग बनाते रहें जेल में, तो भाग ही जाएँगे एक दिन। ठीक है? मतलब एकदम जो परिपक्व कैदी होता है, मैच्योर कैदी होता है, जिसको जेल का चप्पा-चप्पा मालूम है। कौन-सा पुलिस वाला किस समय कहाँ पे खड़ा होता है, किस समय उनकी ड्यूटी बदली होती है, कौन किधर से नज़र रख रहा है, किधर सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहाँ पे जेल का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहाँ पे जेल का वीक पार्ट है, वो पूरा स्टडी करता है। और पूरा स्टडी करके क्या करता है, एक दिन जेल से धीरे-धीरे प्रयास करके भाग जाता है। तो हमको भी क्या करना है, हम लोग भी इस माया रूपी जेल में, ये जो धरती में हम रहते हैं, सृष्टि में, क्या बोला है उसे, दुःखालयम, ये क्या है, दुखों का आलय है। यानी जहाँ पे भोजनालय में भोजन मिलता है, दुःखालय में दुःख मिलता है। तो हम भी क्या करते हैं, जो मैच्योर भक्त हो जाते हैं, जब माला करते-करते हम अंदर मैच्योरिटी बढ़ती है, तो हमको माया की हर चाल समझ में आती है। ठीक है? हमको अपने मन का हर फेंका हुआ गूगली बॉल धीरे-धीरे समझ में आता है कि ये मेरा मन मुझे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरी वीकनेस है, मुझे इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन-सा श्लोक मेरे इस दुःख को, भय को, क्रोध को मिटा सकता है? सही गाइडेंस मुझे कौन दे सकता है? ठीक है? नाम जप, नाम जप, नाम जप। हम जब अच्छे से रहते हैं तो नाम जप क्या है? वो सुरंग बनाने का प्रोसेस है। तो जब नाम जप करते रहेंगे, सुरंग बन जाएगी और एक दिन हम यहाँ से 9-2-11 रफू चक्कर कल्टी मार लेंगे मुंबई की भाषा में। आगे चलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा श्लोक है 10वां वाला। तो सभी जो भक्त हैं वो जिन्होंने पहले इस प्रोसेस को अपनाया वो मुक्त हो चुके हैं। हाँ? तो इसमें एक चीज़ और है कि अब राग, भय, क्रोध से हम मुक्त तो कैसे होंगे ना? हम लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ मतलब हमारा घर परिवार है। ये सब राग, भय, क्रोध से तो बाबा जी लोग, जो साधु सन्यासी, संत वैरागी हैं, उन लोग मुक्त हो सकते हैं। ना घर, ना परिवार, उनको किसी से प्यार नहीं, किसी से कुछ नहीं, वो छोड़ सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? है ना? हमारे लिए क्या ऑप्शन है? तो अब देखो, ये भगवत गीता भगवान किसी संत वैरागी को तो सुना नहीं रहे हैं। ये भगवत गीता भगवान किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। अर्जुन कौन है? वो भी गृहस्थ है, उसका भी काम धंधा है, उसका भी घर परिवार है, लेकिन भगवान उसको सुना रहे हैं। तो यानी ये गृहस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कुछ उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस तो होना चाहिए ना। थ्योरेटिकली तो बहुत हो गया, फिलोसॉफी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम उसको? तो हमको हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुजन, हमको प्रभुपाद ने बताया, वी डोंट लीव एनीथिंग। हम कुछ छोड़ने में विश्वास नहीं रखते। ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, वो सब हमारा प्रोसेस नहीं है। हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस है यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा। हमारे पास जो भी भाव, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति है, जो भी भाव है, जो भी वस्तु है और जो भी व्यक्ति है, हम उन सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्रोध आता है, क्रोध, तो क्रोध को खत्म तो नहीं कर सकते, है ना? हमारे गुरु भी हम पे क्रोध करते हैं कभी-कभी, मेरे गुरु भी क्रोध करते हैं। मैं तो अपने गुरु के सामने जाने से डरता हूँ, पीछे रहना पसंद करता हूँ। पता नहीं कब कौन से बात पे तीर चला दें, ठीक है? तो क्रोध सब कर रहे हैं, लेकिन वो क्रोध क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्रोध नहीं कर रहे हैं कि डोनेशन नहीं लाया, इसलिए क्रोध नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्रोध क्यों कर रहे हैं? कि भाई तुम अपना भक्ति के प्रोसेस में डिफ्लेक्ट हो रहे हो, हाँ? मतलब उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत भारी भरकम होते हैं। जैसे पहली बार ही मिलेंगे तो मिलते हुए पूछेंगे, आज कितना राउंड चैंटिंग किए? ठीक है, कितना माला हो गया? ठीक है, कल क्या किए थे? कौन-सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? तो ये सब फिर बताएँगे कि ये ऐसा है, वैसा, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल जाएगी, फिर डाँट पड़ जाती है। तो क्रोध उनको भी आ रहा है, लेकिन क्यों क्रोध आ रहा है? भक्ति के लिए क्रोध आ रहा है। जैसे हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी को क्रोध आया तो क्या किया? पूरा लंका में आग लगा दिया। क्यों क्रोध आया? भगवान के भक्त थे, भगवान के लिए क्रोध आया। है ना? भगवान पे नहीं, भगवान के लिए क्रोध आया। तो क्रोध करना है वैसा करो, ठीक है। भय, डर लगता है, तो किससे डरना चाहिए? इस बात से डरना चाहिए कि मेरा जो ये स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं भक्तों का संग मुझसे ना छूट जाए। मैं जो रोज़ मेरा पाठ करता हूँ, मेरा जप करता हूँ, हाँ, जो भगवान की सेवा करता हूँ, वो मुझसे ना छूट जाए, उससे हमको भय, डरना चाहिए। राग, प्रेम करना तो किससे करना चाहिए? कृष्ण से प्रेम करो, हाँ, इतने अच्छे सुंदर राधा कृष्ण हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम क्या कर सकते हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हर चीज़ को जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएँगे, ठीक है? और साथ में नाम जप भी करेंगे, तो हम ऑटोमैटिकली राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएँगे। ऑटोमैटिकली, पूरा ऑटोमैटिक प्रोसेस, हमको कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जो योग करके या तपस्या करके, है ना? या ब्रह्म में लीन होके जो ये करना चाहते हैं, तो कल हमने डिस्कस किया था दिल्ली जाने का मार्ग क्या था, है ना? चल के भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, भगवान अपने आगे भगवद गीता में कई अध्याय में बताएँगे कि ये जो योग वाला मार्ग है या तपस्या वाला मार्ग है, वो सब बहुत कठिन, दिल्ली पैदल चल के जाने वाला मार्ग है, जिसमें हम भटक जाते हैं। ठीक है? मतलब योगी को अपने मन को कंट्रोल में लाना पड़ता है, ज़बरदस्ती, और कितना कठिन है।
हाँ, आगे एक श्लोक आएगा भगवद गीता में जहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि हे केशव, मैं अपनी बाणों की वर्षा से हवा के वेग को रोक सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं अपने मन के वेग को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो अर्जुन इतने महान व्यक्ति जिनके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, वो गिव अप कर दे रहे हैं कि मैं मेरा मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है? तो हम लोग का क्या उसमें हैसियत है अपने मन को कंट्रोल कर पाना। तो योग में क्या करें, हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, मन विचलित हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, मेनका की 2 खनखन में सारी 10,000 साल की तपस्या भंग हो गई थी। है ना? तो इसके लिए हमको प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल वे दिया, बोला कुछ छोड़ो मत। हाँ, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। जो भगवान की सेवा में, भगवान तक ले जाने में जो चीज़ें और जो व्यक्ति और जो भाव इस्तेमाल ही नहीं हो सकते, उनको हमको छोड़ देना होता है। ठीक है? जैसे असत्संग, मतलब अभी कोई बोले कि भगवान को तो मैं मछली भी भोग लगाऊँगा, तो वो नहीं हो सकता। भगवान ने क्या बोला है, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है ना, 9वें अध्याय में भी भगवान ने बताया बहुत जगह, भगवान को क्या भोग लगता है? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्र, पत्ते, फूल, जल, है ना? यही सब भगवान को भोग लगते हैं। तो हम वो भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर मैं एक चैनल है यूट्यूब पे, भक्ति टुडे। तो माता जी और प्रभु जी हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग अब वृंदावन में रहते हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया शॉर्ट बनाया था यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूबर दोनों यूट्यूब से ही सब लोग प्रीचिंग भी करते हैं और उनका धन संचय भी हो जाता है, जिससे वो वृंदावन का वास कर पाते हैं, क्योंकि वृंदावन में कोई काम नहीं है, वृंदावन में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है? खाली मंदिर ही मंदिर है, तो वहाँ पे कोई जॉब का, इनकम का कोई खास सोर्स नहीं है। तो उन्होंने एक बढ़िया शॉर्ट बनाया था। तो शॉर्ट में क्या था कि जो वाइफ होती है वो दिन शराब पी के आती है, और शराब पी के आते तो हस्बैंड कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? बोलते हैं, अरे सब कुछ तो भगवान की सेवा में लगाना है, ये शराब भी मेरे हृदय में बैठा भगवान है, उसको पीनी थी, तो उसने मुझे अंदर से प्रेरणा दी, तो मैंने शराब पी ली। तो पति ने बोला तो पति ने क्या क्या कस के तमाचा लगाया वाइफ को। तो वाइफ ने बोला मुझ पे हाथ उठाया, तो बोला नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, मेरे हृदय में भी भगवान बैठे, मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं तुम्हें तमाचा लगाऊं, मैंने नहीं मारा। तो ठीक है, यहाँ बोलने का मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये तो प्रेरणा दिया ना, भगवान ने ये करवाया, भगवान ने उस चीज़ की प्रेरणा दी, भगवान ने उस चीज़ की प्रेरणा दी, ऐसा हम सोचते हैं और अंतर-शंतर चीज़ें करते रहते हैं। तो वो नहीं, वो सब नहीं चल पाएगा। नाम जप करना चाहिए, भगवान की सेवा में हमें आश्रित रहना चाहिए, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। इसी श्लोक में एक, हाँ, ये है भक्ति रसामृत सिंधु, जहाँ पे आपको मेरा एरो दिख रहा है। तो आदौ श्रद्धा ततः स्मद संगो भजन क्रिया, ये एक श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति पथ का प्रारंभ स्वरूप साक्षात्कार विषयक इच्छा से होता है। यानी भक्ति स्टार्ट कैसे होती है? भक्ति इच्छा से स्टार्ट होती है। पहले हमको इच्छा करना पड़ता है ना? हमको भगवान को जानने का, भगवान को समझने का कुछ ऐसा सोचना पड़ता है कि मुझे करना है। फिर क्या होता है? इससे मनुष्य साधु संग के लिए प्रयत्न करता है। जब हमको इच्छा होती है, अगर आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन जाएंगे, गाड़ी के बारे में सर्च करेंगे, है ना? शोरूम में जाएंगे, तो जो एक्सपर्ट होगा सेल्समैन, उससे उसके फीचर्स समझेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे। भक्ति का प्रोसेस भी ऐसा ही है। अब हमको इच्छा हुई, तब हम क्या करेंगे? साधु संग, यानी हम ढूंढेंगे भाई कौन सेल्समैन है, कौन एक्सपर्ट है इसका, थोड़ा कुछ उससे हम सुनने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत भगवत प्राप्त सदगुरु से दीक्षा ग्रहण कर उनकी आज्ञा अनुसार साधक भक्ति का प्रारंभ करता है। फिर क्या होता है? भगवत प्राप्त सदगुरु, मतलब गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने खुद भगवत साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने खुद अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया हो, वही गुरु बन सकता है। एग्जाम्पल, अभी किसी को डॉक्टर बनना है और उसने एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो टीचर कौन होना चाहिए? जिसने खुद एमबीबीएस कर लिया हो, है ना? जिसने खुद एमबीबीएस ही नहीं किया हो, वो एमबीबीएस का स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता है? आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपके बच्चों को कोई अनक्वालिफाइड टीचर पढ़ाएगा? नहीं, उसने खुद ही नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से पढ़ाएगा? तो वैसे ही अगर मेरे गुरु ने ही भगवत साक्षात्कार नहीं किया है, तो मुझे कहाँ से ले जाएगा भगवान तक? ठीक है। तो इसके लिए भगवत प्राप्त भगवान जो सदगुरु हैं, उनसे हमें फिर दीक्षा लेना पड़ता है। दीक्षा नहीं, वो हमारे कान में मंत्र फूकते हैं, है ना? मंत्र फूकते हैं, करके नहीं, मंत्र बोलते हैं कान में। तो दीक्षा ऐसा 2-3 प्रकार का होता है। एक हरिनाम दीक्षा होता है, यानी गुरु हमको ऑर्डर देते हैं कि भाई मैंने तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया, अब तुम भगवान के इस नाम का जप करो। ठीक है, जो कॉमन सबके लिए होता है। फिर उसके बाद अगला दीक्षा भी होता है, फिर उसमें गुरु हमको कान में आके गायत्री सुनाते हैं और फिर हम गुरु के आज्ञा अनुसार जप करते हैं। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग सिस्टम है। कोई संप्रदाय में स्पेसिफिक कोई भगवान का नाम या मंत्र दिया जाता है, किसी संप्रदाय में कोई दूसरा नाम दिया जाता है। दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवत प्राप्त सदगुरु होना चाहिए। उनसे दीक्षा लेने के बाद साधक भक्ति का प्रारंभ करता है, मतलब फिर उनकी आज्ञा जो होती है, गुरु की आज्ञा क्या होती है? जो उनका नियम होता है वो पालन करो, और जो जप करने के लिए बोला वो जप करो। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास 4 नियम होते हैं, हम गौड़ीय संप्रदाय में आता है इस्कॉन, तो हमारे पास हमें 4 नियम दिए गए हैं, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, पर स्त्री या पर पुरुष का संग नहीं करना है, और कुछ एक चौथा नियम जिनकी दीक्षा हो गई है वो बता सकते हैं। एक नियम बचा है, और उसके बाद में हमको 16 माला का जप करना होता है, ठीक है? तो ये सब हमारे लिए हमारी गुरु की आज्ञा है। किसी दूसरे संप्रदाय में थोड़ा-सा चेंजेस होता है, मतलब वही प्रोसेस, दिल्ली तक जाने का जो रास्ता है वो अलग-अलग है, तो प्रोसेस थोड़ा-सा अलग है, बाकी जाना तो सबको दिल्ली तक ही होता है। फिर गुरु के पद पद्मों का आश्रय में भक्ति का अनुष्ठान करने से क्रमशः, यानी पद पद्म यानी गुरु के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को। जो गुरु ने बोला, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या आर ना करिह मने आशा। ये क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु ने जो हमको वाक्य दिया, जो भी आदेश दिया, चित्त ते करिया क्या, उसको हम ध्यान से सुनेंगे और एकदम वर्ड टू वर्ड पालन करेंगे। आर ना करिह मने आशा, और कोई आशा हमारी नहीं है और कोई इच्छा हम नहीं करना चाहते। जो गुरु ने बोल दिया बस वही करना चाहते हैं। तो वैसा करने से क्या होता है? क्रमशः यानी धीरे-धीरे विषयासवित से मुक्त स्वरूप साक्षात्कार के पथ में निष्ठा और भगवत कथा में रुचि उद्भावित हो जाती है। तो इससे क्या-क्या हो रहा है? हमको विषय आसक्ति से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है? यानी विषय आसक्ति मतलब अपने लिए हमको जो पीछे हमने राग, क्रोध, भय, तो राग से मुक्ति मिल जाती है, भय से मुक्ति मिलती है। स्वरूप साक्षात्कार, हमारा आईना क्लियर हो जाता है, तो हमको अपना असली स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। और निष्ठा और भगवत कथा, यानी भगवान की कथा, भगवान के वचन, भगवान की गुण रूप लीला आदि सुनने में हमारी रुचि बढ़ती है। तो यदि आपकी रुचि बढ़ रही है, मतलब गुरु की कृपा हो रही है, मतलब आप सही गाइडेंस में चल रहे हैं, ठीक है? और अगर रुचि नहीं हो रही है, तो रुचि नहीं हो रही है तो फिर दाल में कुछ तो काला है दया, ठीक है? तो ये सब होने लग जाते हैं। कथा रुचि बहुत इम्पोर्टेंट है, कथा भगवान के बारे में सुनना, ठीक है? उसके मतलब श्रवण हम बोलते हैं ना इसको, श्रवण करना। श्रवण करना बहुत भक्ति का पहला स्टेज है, और ये भक्ति के एंड तक बना रहना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ने हमको बताया, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद ने क्या बताया? प्रभुपाद ने बोला कि आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुँच जाओ भक्ति में, चाहे आप कोई भी बड़े लेवल के गुरु बन जाओ, स्वयं दीक्षा गुरु बन जाओ, शिक्षा गुरु बन जाओ, लेकिन अगर आपने सुनना बंद कर दिया, तो आपका पतन होना तय है। पतन होना यानी फॉल डाउन होना, आपका गेम बजना तय है। क्यों तय है? तो एग्ज़ाम्पल देते हुए समझाया गया, जैसे पानी, अगर पानी फ्लो होता है, ठीक है? तो पानी स्वच्छ रहता है। जो पानी एक जगह जमा हो जाता है, तो वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़े-मकोड़े पलने लग जाते हैं, उसमें से बदबू आती है और वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह जाता। तो अगर आना और जाना, मतलब आपको लेना भी है और सामने देना भी है, सुनते भी रहना है और सुनाते भी रहना है, ठीक है? अगर ये प्रोसेस रुक गया, कौन-सा? दोनों भी प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, कि आपको अपने गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, भक्तों से सुनना भी है और आगे उसे प्रदान दूसरों को देना भी है। लेकिन बीच में और एक चीज़ है, पहले खुद उसका पालन भी करना है। ठीक है? खाली इधर से लेके उधर से देने का और बोला मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वो नहीं चल पाएगा। तो दोनों प्रोसेस होना चाहिए। तो श्रवणम बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान के बारे में, और हम सब पे भगवान की कृपा है कि हम नित्य रूप से जुड़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पता नहीं बोल तो रहे होंगे शायद, लेकिन बोलना ज़रूरी है, आगे इसको प्रचार करना इसका आवश्यकता है। क्योंकि हम घोष्टानंदी वैष्णव हैं, है ना? भजनानंदी होते हैं वैष्णव, घोष्टानंदी होते हैं वैष्णव। तो घोष्टानंदी का मतलब क्या होता है? वो माइक लेके सबको शिक्षा देता है, घोषणा करता है, ठीक है? और शिक्षा प्रचार का काम होता है उसका। तो इसके लिए उस घोष्टानंदी, और भजनानंदी जो हिमालय में चले गए, जंगल में चले गए, धाम में चले गए, तीर्थ में एक उन्होंने कुटिया बना ली और कुटिया में बैठ के भगवान का भजन करते हैं, उसमें उनको बहुत आनंद आता है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो दोनों भी भक्तों के लेवल है, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। दोनों प्रकार के भक्त 100% ज़रूरी है। हाँ? तो आगे तो इसमें निष्ठा हो गई, भगवत कथा में रुचि हो गई, और इस कथा रुचि से कृष्ण भावनामृत में आसक्ति हो जाती है। यानी जिसको कथा सुनने का एक बार आदत लग गया, उसको कृष्ण के प्रति आसक्ति होना एकदम 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 गारंटीड है। तो मन भागेगा, लेकिन फिर भी क्या करना? पकड़ना है और उसको कथा में लेके आना है मन को। तो ये भगवत प्रेम का प्रथम सोपान भाव में परिपक्व होती है। मतलब प्रथम सोपान भी यहाँ पे भी क्या बोला? कथा रुचि, जो सुनना ही है, भगवत प्रेम का सबसे पहला सीढ़ी है, और ये सबसे लास्ट सीढ़ी यानी भाव, भगवान के प्रति भाव में परिपक्व हो जाता है। तो वैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, और अभी मैं कुछ दिनों पहले वृंदावन में था तो मैं देख ही रहा था। हर साल मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ? जब मैं मंदिर जाता हूँ, जो ऐसे मतलब बढ़िया मंदिर बने होते हैं अंदर से, जैसे इस्कॉन है या प्रेम मंदिर है, ठीक है? तो जब मंदिर जाता हूँ, अभी भी मैं जब इस्कॉन में दर्शन करके, वृंदावन इस्कॉन से कृष्ण बलराम टेम्पल में दर्शन करके आंगन में बैठा था, तो उधर भी कैमरामैन आ जाता है या कैमरा गर्ल आ जाती है, और फिर
ऐसे हाथ करके, मतलब ना ऐसे डांस वाले ऐसे गोल गोल घूमते हैं आंख बंद करके, घाघरा पहन के बड़ा सा घेरा होता है। और एक तो क्या है कि इस्कॉन वृंदावन की जो आंगन के जो टाइल्स है वो भी ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो दिखता भी बड़ा सुंदर है। तो उसमें रील बनाते हैं और फिर रील बना के अपलोड करते हैं और सब कहता है आहा, क्या भाव वाला भक्ति है। फिर उसके बाद में कई लोगों को हम देखते हैं, अभी परसों ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कहाँ कोई तो गांव में एक कोई लेडी, उन्होंने कृष्ण से शादी कर लिया। ठीक है, लड्डू गोपाल का विग्रह से शादी कर लिया। पिछले साल भी किया था, उसके भी पहले 2-3 साल पहले किसी ने शादी कर लिया था भगवान से। और मतलब ऐसे बहुत सारे भावी व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास लड्डू गोपाल है या राधा कृष्ण है या भगवान के विग्रह हैं, तो उनको वो खिलाते हुए दिखाते हैं, सुलाते हुए दिखाते हैं। एक तो माता जी अपने वो लाइव आके या फिर यूट्यूब पे अपने गोपाल से बात करती हैं, गोपाल तुमने ऐसा किया, मैंने मना किया था ना। फिर गोपाल बोलता है नहीं नहीं अच्छा, मैं अगली बार से नहीं करूँगा। तो ये सब चलता रहता है। देखो ये सब नौटंकी है, नौटंकी भी कम है, सब 10 टंकी है, 11 टंकी है, 12 टंकी है। ठीक है, जो भगवान के प्रति जो भाव होता है ना, इमोशन जो होता है ना, वो धन की तरह होता है, पैसा की तरह होता है। समझदार आदमी क्या करता है, उसको छुपा के रखता है, क्योंकि ज़्यादा दिखाएगा तो लूट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जो उसका दिखावा कर रहा है एकदम पब्लिक स्पेस में आके, हाँ आउट ऑफ इमोशन आप भक्तों के साथ में हैं और आउट ऑफ इमोशन आप किसी एक दो भक्त को अपने हृदय की इच्छा बता रहे हैं या हृदय के भाव बता रहे हैं, फिर आपके साथ भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया वो बता रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसको एकदम सब सामने सबके दिखाना और मैं दिखाना कि मैं तो एकदम भाव में हूँ भगवान के प्रति, जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम विग्रहम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, मतलब ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 9 स्टेजेस हैं और जिसमें भाव सबसे लास्ट वाला स्टेप है। श्रवण किया नहीं, सुना नहीं, कीर्तन किया नहीं, नाम जप किया नहीं, ठीक है, अर्चनम विग्रह मतलब अर्चा विग्रह की कभी सेवा नहीं की हमने, हाँ भक्तों की सेवा नहीं की, दास्यम कभी उदास बन के भगवान की सेवा नहीं की, आत्मनिवेदनम अपने आप को समर्पित नहीं किया, मतलब हाँ अनर्थ निवृत्ति एक स्टेज होता है। अनर्थ निवृत्ति का मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो भगवान भगवान प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, उन सबका त्याग करना, जो भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। जो भी भगवान के प्रति हमको इंटरेस्ट नहीं दिलाती उन सबको छोड़ना, उसी में हम अटक जाते हैं, उसके आगे कोई नहीं बढ़ पाता। ठीक है, कोई नहीं, विरला कोई लाखों में से एक व्यक्ति है जो आत्म ये अर्थ जो है अनर्थ निवृत्ति उसके आगे जाता है। तो ये सब नौटंकी, इससे देख के कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास भक्ति है तो वह धन की तरह है जिसको छुपा के रखता है जेब में, है ना। अगर आपके पास पैसा है, आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में प्लेन, तो आप कैसा दिखाओगे, जैसे 100-100 की जैसे गड्डियाँ निकाल के, ये लो भैया जरा 5 रुपए की चाय दे देना, 500 के नोट दिखाओगे, नहीं मालूम है कि कोई छीन लेगा, कोई कुछ खिला देगा पिला देगा और पैसा लेके भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे सृष्टि में ट्रैवल तो कर रहे हैं, है ना, हमको एक जगह सेटल थोड़ी है, कहीं और से आए, यहाँ पे अभी शरीर मिला है फिर मर के कहीं और जाना है। तो इधर जो भक्ति मिला उसको ऐसे ऐसे दिखाते रहेंगे, पैसे ऐसे गिन के, तो कोई ना कोई चोरी कर लेगा, माया देवी चुरा लेगी। तो ये सब नौटंकी, 10 टंकी 11 टंकी, भगवान को भोग लगा रहे खिलाते हैं वीडियो में ना, दैट इज नॉट गुड। शास्त्रों के मार्ग में चलना चाहिए, जो आचार्यों ने जो परंपरा हमको बताई, जो वेदों ने, भगवान ने, हमने कल पढ़ा था ना, भगवत तु साक्षात वेद, ये जो है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब जो भगवान ने वेद उत्पन्न किए हैं वही धर्म है, जो धर्म है वही भगवान है। तो वेदों ने वाक्य दिया है, भगवान को पर्दे में भोग लगाते हैं, कभी भी भगवान को ऑफर करते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं, पर्दा लगाते हैं, हाँ जल में तुलसी पत्र, खाने में तुलसी पत्र, पर्दा लगा के घंटी बजाते हैं, प्यार से भगवान को समर्पित करते हैं। वो सब सिस्टम है, ये सब नौटंकी करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सब खाली देखने के लिए अच्छा है। तो भाव में पहला प्रथम सोपान यहाँ पे एरो पे आपको दिख रहा है, तो सुनने से स्टार्ट होता है, श्रवणम से, और ये प्रथम सोपान है जो भाव में परिपक्व हो जाता है, मतलब परिपक्व नहीं मैच्योर हो जाता है जो भक्त, तो उसको भाव आता है। तो भाव आता है तो क्या होता है, फिर बैठे 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 एक जगह पे जहाँ वो चाह दे वहाँ पे भगवान आके उपस्थित हो जाते हैं उसके लिए। तो इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ बस ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारा कोई कैपेसिटी नहीं, हम खाली ट्राई करते हैं, बाकी जो भी कैपेसिटी वो हमारे गुरु का होता है। तो इसके लिए हमारे पास सदगुरु होना जरूरी है, और ऐसा गुरु जिसने खुद एमबीबीएस कर लिया हो, तभी तो हमको एमबीबीएस पढ़ाएगा, नहीं तो कैसे पढ़ाएगा। श्लोक नंबर 11, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा श्लोक है। जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। इंपॉर्टेंट है। तो जिस भाव में आप भगवान को पूजा कर लो, भगवान की सेवा कर लो, भगवान को पकड़ो जिस भाव में, ठीक है। तो वृंदावन, वृंदावन के बगल में है गोवर्धन, जिनको भगवान ने उठा लिया था।
एकादशी के दिन मैंने उनकी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी तक पैर में दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक परिक्रमा होता है 21 किलोमीटर का। ठीक है, तो गोवर्धन है, गोवर्धन में 400-500 साल पहले, 400 साल पहले लगभग, तो भगवान का स्वप्रकट एक विग्रह था, श्रीनाथ जी। ठीक है, अभी श्रीनाथ जी राजस्थान में है, जयपुर के आसपास कहीं पे हैं श्रीनाथ जी। ठीक है, ओ क्या नाम है बेटा उस जगह का? श्रीनाथ जी कहाँ पे है अभी? नाथ द्वारा, हाँ, नाथ द्वारा नाम का जगह है। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का भी मंदिर है, मतलब वो भगवान के विग्रह खुद प्रकट हुए, तो कोई मनुष्य द्वारा निर्माण किया ऊपर वो विग्रह नहीं है। अच्छा, वो विग्रह का आपको स्पेशलिटी बताता हूँ। तो जब 400 साल पहले विग्रह के जो मेन सेवायत थे, जो मेन पुजारी थे, सेवा करते थे, उनका नाम था गोसाई विट्ठल नाथ। तो गोसाई विट्ठल नाथ जी श्रीनाथ जी को पुत्र रूप में उनकी पूजा सेवा करते थे, मतलब अपना पुत्र मानते थे। एक मिनट, तो अपना पुत्र मानते थे वो श्रीनाथ जी को, और हमेशा उनको पुत्र के भाव से, मतलब खाया कि नहीं खाया, और सही से सोया, सही से कंबल उठाना, है ना, बहुत, मतलब जैसा भगवान हम अपने बच्चों का केयर करते वैसा वो भगवान का केयर करते थे। तो एक दिन का घटना है, तो क्या घटना हुआ कि भगवान का श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी का, विट्ठल गोसाई विट्ठल नाथ जी। हाँ, तो श्रृंगार के टाइम पे वहाँ पे एक बंदर आ गया, एक बिल्ली आ गई, तो भगवान ऐसे ऐसे काँपने लगे, बोले ओ गोसाई जी पहले इनको भगाओ, ये बंदर से भगाओ, बंदरन को भगाओ, बिल्ली इनको भगाओ, मेरे को बहुत डर लगे। तो गोसाई जी इनको भगा के हँसने लगे, तो भगवान बोले क्यों हँस रहे हो? तो बोले अरे आप जगतपति, इन्हीं बंदरों का अपने सहारा लेके पूरा ब्रिज निर्माण किया, पुल का निर्माण कर दिया लंका तक। हाँ, और आप ये बिल्ली और बंदरों को देख के डर रहे हैं, कैसी लीला है? तो भगवान उनको बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, मतलब भगवान उनसे बात करते थे, वह विग्रह उनसे बात करते थे, तो भगवान उनको अच्छा उत्तर देते हैं। अच्छा उत्तर दे के भगवान बोलते हैं कि देखो विट्ठल नाथ जी, मुझे पुत्र रूप में अगर पूछते हो तो मैं पुत्र की तरह हूँ। ठीक है, तो आपका जो पुत्र है उसे बंदर से और बिल्ली से डर लगता है, उसे ठंडी लगती है, उसे गर्मी लगती है, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, सब होता है, उसे नींद आती है, वह थकता है, उसे खेलना होता है। हाँ, उसे मतलब भगवान को खेलने भी भेजते थे गोसाई विट्ठल नाथ जी। और लेकिन उसमें विट्ठल नाथ जी भगवान आगे बोलते, लेकिन यदि यदि मुझ में भगवान का भाव कर लोगे तब तो मेरे ऐश्वर्य का पार नहीं कर पाओगे। मेरे पास जो ऐश्वर्य है तो तुम्हारा सब कुछ उसके आगे तुच्छ है। तो बताओ कौन सा भाव चाहिए? भगवान मान रहे हो कि पुत्र मान रहे हो? तो फिर गोसाई विट्ठलनाथ जी हाथ जोड़े बोले पुत्र मान रहा हूँ, भगवान नहीं मान रहा हूँ। बोले फिर भगवान पुत्र मान रहे हो तो फिर पुत्र तुम्हारा बंदर से डरता है, बंदर को भगाओ। तो बोलने का मतलब क्या है, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जिस भाव से भगवान की शरण ले लें, हाँ, हम भगवान को पुत्र रूप में पूछ सकते हैं। मीराबाई ने भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मीराबाई थी, आजकल की मीरा नहीं। कि मीराबाई का अगर आपको हिस्ट्री पता हो कि भक्त कैसे बनी मीराबाई, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्टकट में बताता हूँ। तो द्वापर युग में जब भगवान लीला कर रहे थे तो सभी गोपियों में एक गोपी थी माधवी। तो माधवी नाम की गोपी क्या करती थी, माधवी जो गोपी थी एक्चुअली वो भगवान के किसी सखा की धर्म पत्नी थी। तो माधवी की माता जी ने माधवी को बोला था कि देख, तेरे पति का एक सखा है, उसका नाम है कृष्ण। हमने उसके बारे में सुना है कि उसका रूप जो एक बार देख लेता है वो अपने पति को भी भूल जाता है, तो तेरा तो भाई पति तो धर्म नष्ट हो जाएगा, उसको देखना मत और उसको अपना मुंह भी मत दिखाना। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो माधवी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं, मतलब और अपना मुंह भी नहीं दिखाया। भगवान कभी छेड़ने भी आते थे, खेलने भी आते थे, तो मुंह ढक के रखती थी। भगवान कई बार बोलते थे मुंह दिखा दे, तो नहीं दिखाती थी। तो एक दिन भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया, हमला तू मुझे अपना मुंह नहीं दिखाती ना, ठीक है, अब देखना तू मेरे लिए तरसेगी और मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तो और वही माधवी अपने कई बीच में का जन्म जो भी उन्होंने कहीं मतलब उनका जो भी रहा होगा, उसके बाद वही माधवी आती है मीराबाई का रूप लेके, उनका जो जन्म होता है वो मीराबाई के रूप में होता है। ठीक है, और क्योंकि उनकी भक्ति पहले थी, उन्होंने कृष्ण को द्वापर युग में कृष्ण ने उनको अपना एक बार झलक दिखाया, और झलक इसलिए दिखाया ताकि उनके अंदर वो उत्कंठा, वो तड़प जागे कि भगवान को देखने के लिए, देख नहीं रही थी ना। तो भगवान ने उनको धोखे से अपना रूप दिखा दिया एक बार, और उसके बाद में भगवान ने कभी उनको दिखाया, अपना रूप नहीं दिखाया, ना कभी उनको देखने के लिए भगवान ने चेष्टा की। तो वही माधवी मीराबाई बन के प्रकट हुई थी, तो उनका भक्ति था। हाँ, और अभी हम देख रहे हैं मतलब सब लोग, और मीराबाई का भक्ति था तो मीराबाई उसको जाके क्या कर रही थी, जाके सबको परेशान नहीं कर, सबको दिखा नहीं रही थी, दिखावा नहीं कर रही थी, शो ऑफ नहीं कर रही थी, है ना। कितना उनको मीराबाई इस जब धरती पे थी तभी भी भक्तिमती मीराबाई को कितना कष्ट झेलना पड़ा, अपने ससुराल पक्ष से उनके राणा ने उनको जहर दे दिया, क्या क्या उन्होंने अग्नि परीक्षाएं दी। तो सब लोग मीरा नहीं बन सकते, तो मीराबाई ने क्या किया, पति के रूप में भगवान का ये किया, सेवा किया। हनुमान जी ने स्वामी के रूप में भगवान का सेवा किया, है ना। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है
हम किस रूप में भगवान का शरण लेते हैं। हाँ, तो वो जिस रूप में हम जिस भाव से भगवान को हम पूजेंगे, भगवान उस भाव से हमारी उस जो भी हमारा भाव है उसको स्वीकार करके वैसे हमारे साथ बिहेव करेंगे। ठीक है? ऐसे कई मतलब हो चुके हैं भक्त। तो एक और भगत जी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो राधा कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे और राधा रानी को अपनी बहू मानते थे। ठीक है? ये भाव वाले ही इस पे है। तो ये सब कलयुग की घटना है, कोई द्वापर युग की घटना नहीं है, हज़ारों साल पहले की बात नहीं है, 100 150 साल पहले की बात है। तो राधा कृष्ण को अपने पुत्र और पुत्र वधू यानी बेटे-बहू के रूप में उनकी पूजा सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने मतलब उनका जो काम करने का जगह था कहीं और था और घर थोड़ा-सा कहीं दूर था। तो जब वो अपने ऑफ़िस उस समय जो भी उनका ऑफ़िस रहा होगा, वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चूड़ी वाली जा रही है। तो उस चूड़ी वाली को उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर पे चले जाओ, चूड़ी वाली, मेरे घर चली जाओ और मेरी बहुएँ हैं, सबको चूड़ियाँ पहना दो और जो उसकी रकम होगी आके हमसे यहाँ पे ले लेना। तो वो चली गईं, बोली ठीक है। बाद में वो रिटर्न आई, तो रिटर्न आने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई इतने-इतने रुपए हो गए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा हिसाब बता दो एक बार। तो चूड़ी वाली ने सम बताया कि 1 हाथ के इतने रुपए और 8 हाथ के इतने रुपए। तो बोली 8 हाथ कहाँ से हुआ? मेरे तो 3 ही बहू है, 6 ही हाथ हुए। तो बोलते हैं नहीं-नहीं 8 हाथ पहनाए हमने। तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगी उनसे, तो उन्होंने सोचा ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ, पैसों के लिए कुछ भी बेईमानी करते हैं। मेरी बहू ही 3 है, तो कहाँ से 8 हाथ पहना रही। फिर भी उन्होंने उनको पैसा देके रफ़ा-दफ़ा करे, बोले जा। फिर घर पे आके वो सोचने लगे, पूछे भी कि भाई किसने-किसने पहनी? तो वो तीनों बहू ने बताया हमने ही पहना और तो घर में कोई था ही नहीं पहनने के लिए। तो बोले देखो वो चूड़ी वाली हमको ठग गई, बताती 8 हाथ पहना है, 8 हाथ में चूड़ी पहनाई है। तो ऐसा करके फिर वो जब सोए सपने में, तो सपने में उनको श्री जी आई और घूंघट लेकर श्री जी उनको बोलती है, "बाबा, तुम मुझको अपनी बहू नहीं मानते? मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ?" तो सपने में बोल रहे हैं, "नहीं, बहू हो, क्यों नहीं हो?" तो बोलते फिर जब उस चूड़ी वाली ने कहा 8 हाथ पहना है तो क्यों नहीं माने? और 2 हाथ मेरे थे, मैंने भी चूड़ियाँ पहनी हैं, ये देखो। तो ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भाव, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन कि माना कि वो मेरी बहू हैं, तो बहू की तरह वो बिहेव भी करती हैं। अयोध्या में एक संत जी थे, वो राम जी को अपना चेला मानते थे। ठीक है? मतलब राम जी को चेला मानते थे तो वो हार पहनते थे। जब मंदिर में आते थे, तो अपना गले का पहना हुआ हार देते थे, पुजारी को बोलते थे पहनाओ, राम लला को पहनाओ, तो वो पहना देते थे। तो एक बार पंडा जो चेंज हो गया, दूसरे पंडा थे, तो पंडा जो थे भड़क गए, बोले ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारा पहना हुआ हार भगवान पहनेंगे? तो बाबा ने बोला देख ऐसा है, वो मेरा चेला है, जब तक मैं उसको प्रसादी बना के नहीं दूँगा, अपना हार जूठा करके नहीं दूँगा, तब तक वो पहनेगा नहीं। बोला ऐसा कैसे नहीं पहनेगा? तो तुम पहना के देख लो। तो उन्होंने हार लिया, पंडा ने पहनाया, राम जी को पहना तो हार टूट के गिर गया। 2 बार किया, 3 बार किया, टूट के गिर गया। बोले हो गया? अब लाओ हार हमको लाओ। तो हार बाबा जी ने पहना और बोला अब पहनाओ। अब पहने तो फिर हार नहीं टूटा। तो फिर प्रणाम किया उन्होंने। तो जिस भाव में हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें, उस भाव में भगवान रेडी हैं। दास नौकर बना के भी इधर विट्ठल भगवान के पंढरपुर में, तो भगवान को दास रूप में स्वीकार किया, अपना दास बना के। वो नाम नहीं याद आ रहा है वापस से, बहुत सारे भक्त हो जाते हैं, नाम भूल जाता हूँ। तो दास रूप में इस भगवान को स्वीकार किया, भगवान दास बन के घर में सारा कार्य करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, हम भगवान की शरण किस रूप से, किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 12। तो श्लोक नंबर 12 में भगवान क्या बता रहे हैं अनुवाद में? कर्म फल की कामना से मनुष्य इस संसार में देवताओं को यज्ञों द्वारा पूजते हैं, क्योंकि इस जगत में सकाम कर्म का फल अति शीघ्र होता है। ठीक है, क्या यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म या फिर कर्मफल, कर्मफल मतलब जब हम अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझे मेरा कर्म का फल प्राप्त हो। मैं एक मिनट, तो जब हम चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक कर्म का फल चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, हम यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, ठीक है? देवताओं की पूजा करते हैं, कोई भी देवता के लिए। जैसे हेल्थ अच्छा चाहिए, सेहत अच्छा होना चाहिए, तो सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनका यज्ञ वगैरह किया जाता है। मन भटकता है तो शुक्र ग्रह, शुक्र देव की पूजा की जाती है ताकि मन ना भटके। तो ऐसा-ऐसा तो इसका जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनका हम कोई इच्छा चाहते हैं, हाँ? और अच्छी इच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? शत्रु अंदर यहाँ मन में बैठा है, उसका विनाश कैसे होगा? वो तो नाम जप से होगा, यज्ञ करने से नहीं होता। तो जगत में सकाम कर्म का फल अतिशीघ्र होता है, ये भगवान हमको बता रहे हैं कि अगर हम इच्छा भी करते हैं, मान लीजिए वैसे तो इच्छा नहीं करना है, लेकिन अगर हम इच्छा भी करते हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो हमको जल्दी प्राप्त होती है। हाँ?
तो ये भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं, हाँ ठीक है ये होता है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो पहले तो हम देखते हैं, ऊपर ही है जहाँ पे आपको मेरा एरो दिख रहा हो। जनसाधारण में इस प्रकृति जगत के देवताओं के संबंध में बड़ी भ्रांत व्याप्त है। भ्रांति यानी लोगों में बड़ी भ्रांति है, मतलब बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? विद्वत्ता का दंभ करने वाला अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को श्री भगवान के विविध रूप मानते हैं। मतलब विद्वत्ता का दंभ करने वाले ऐसे मनुष्य, दंभ यानी नौटंकी, दशटंकी, तो ऐसे मनुष्य जो खुद को बड़ा विद्वान दिखाते हैं, वो इन, और उनको क्या बोला गया? अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञानी बताया गया है। ऐसे मनुष्य किस, कौन से मनुष्य अल्पज्ञानी है? यानी कम बुद्धि वाले हैं, जो देवताओं को भगवान के रूप मानते हैं, और यथार्थ में ये देवता भगवान के रूप नहीं, ये तो वास्तव श्री भगवान के भिन्न अंश हैं। तो भगवान का रूप होने में और भगवान का अंश होने में डिफरेंस है। अंश मतलब पार्ट, समुद्र का एक बूंद, तो समुद्र भगवान है और उसका जो एक बूंद है वो हम है, वह देवता है, अलग अलग बूंद है ना। अब समुद्र का एक रूप, तो समुद्र जैसे मान लीजिए गंगा एक नदी है, हाँ पवित्र नदी है, तो एक रूप यमुना जी, उनके समान विशाल और ताकतवर, है ना। सरयू जी उतनी बड़ी विशाल और ताकतवर, तो इनको बोल सकते हैं नदी का एक रूप है। लेकिन एक गिलास पानी लेके बोलेंगे ये नदी का रूप है, तो नदी का रूप नहीं है, वो नदी का अंश है ना। वैसे देवतागण भगवान के रूप नहीं है, वो भगवान के अंश हैं। तो जो इनको ही भगवान का रूप मान के इनकी सेवा करता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए, लालच करता है, तो फिर से वो कर्म के बंधन में फंसने वाला ही है ना। क्योंकि अच्छे फल को भुगतने के लिए भी तो वापस से जन्म लेना पड़ेगा। वापस जन्म लेंगे तो गलतियां भी होंगी, फिर गलतियां होंगी तो उसका मतलब पनिशमेंट के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर कुछ गलती करोगे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर उस जन्म में गलती करोगे फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो कंटिन्यूसली चलता रहने वाला है, ठीक है। तो श्री भगवान एक हैं, उनके भिन्न अंश अनेक हैं। हाँ, एक भगवान है और उनके अंश बहुत हो सकते हैं। वेद कहता है नित्यो नित्या नाम, यानी भगवान एक है। ब्रह्मा जी भी हमने पढ़ा था, ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परम पिता या परमेश्वर है। तो ये हमको समझने की बात है। अब इसमें आश्चर्य की बात एक हम देखते हैं। यहाँ पे मिलेगा, ये रहा यहाँ पे, जहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा। अतः बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे भी कितनी मानव अग्रणी हैं जिन्हें मूर्ख लोग अवतार समझकर पूछते हैं। मतलब हम इतने ज्ञानी हैं मनुष्य कि हम कई लोगों को भगवान का अवतार समझ के उनकी पूजा करते हैं, पागल जैसा पूजा करते हैं। मतलब भगवान का अवतार क्यों मान ले रहे हैं हम उनको? उनका कोई मतलब ऐसा भगवान का अवतार है तो फिर उठा लो, जाओ अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन को उठाओ। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मदुरई, तमिलनाडु मदुरई में रजनीकांत का मंदिर है, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हैं, रजनीकांत का मंदिर है, 3.5 फुट का रजनीकांत का मूर्ति है, और उस मूर्ति का डेली पूजा पाठ आरती भोग सब कुछ होता है। उसी प्रकार से कोलकाता में एक फैन ने अमिताभ बच्चन का मंदिर बना रखा है, और अमिताभ बच्चन ने, वो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी पुरानी सी, नाम मैं भूल गया, तो उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने जो जूते पहने थे ना, उस फैन ने उस जूते को किसी तरीके से हासिल किया, और वो जूते भी वहाँ रखे, उन जूतों की भी पूजा होती है। हाँ, अमिताभ बच्चन को भोग लग रहा है, आरती हो रही है, प्रेयर उसका अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थना और स्तुतियाँ गाई जा रही हैं। तो मूर्खता में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ, ऐसे कई नेता हैं जिनका लोग जिनको भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि उन नेता ने उन्हें कुछ प्रदान किया है। कोई उनको शक्तिशाली पद प्रदान किया है, फिर उनकी कोई बहुत बड़ी सहायता की होगी, ठीक है, तो उनको वो भगवान की तरह पूछते हैं। अरे भगवान की तरह, ठीक है, आप किसी ने मदद किया तो भगवान की तरह पूछने लग जाओ, उनको भगवान मान लो। वैसे तो हमारे जो आर्मी के सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हाँ, सोल्जर लोग की कितनी सैलरी होती है, कभी आप गूगल करो, 30,000 35,000 रुपये उनकी सैलरी होती है सोल्जर की, एक नॉर्मल साधारण सैनिक की। वो 30-35 हज़ार में उधर बंदूक लेके खड़ा है, कभी कहीं से गोली आके लग जा रही है, वो मर जा रहा है, आपके लिए प्राण दे रहा है ना। 35,000 की नौकरी के लिए कोई जान देता है क्या? आपको देंगे 30,000 रुपये, जाओ मर जाओ, तो कोई रेडी हो गया कि हाँ ठीक है मुझे 30,000 रुपये तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो लड़ रहा है ना, मर रहा है ना हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं उसकी पूजा करने लग जाते हैं? ऐसे तो हमारे पास अनेक भगवान है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, इस मूर्खता से हमको बाहर आना चाहिए, ठीक है। और देवतागण भी क्या है? भौतिक है। यह देवता पद, जहाँ पे आपको मेरा एरो दिख रहा हो, यह देवता मतलब पद शक्तिशाली मनुष्यों अथवा प्राकृत जगत के देवगणों का वाचक है। मतलब हम देवता के तरह शक्तिशाली मनुष्यों की भी पूजा करने, उनको भी बहुत मतलब भगवान से बढ़कर कभी कभी उनको सम्मान देने लग जाते हैं। परंतु नारायण विष्णु अथवा कृष्ण नामक भगवान इस संसार में स्थित नहीं है, यानी भगवान इस संसार में नहीं है, संसार से परे हैं। ये हमको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग।
श्लोक नंबर 13। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, आपको श्लोक भी याद कर ले सकते हैं वाला। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। क्या बोल रहे हैं भगवान? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, मतलब चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये मैंने बनाए हैं। तो सब लोग बोले ओ भगवान जाति पाति में विश्वास करने लगे, भगवान ने जात पात बनाई। तो भगवान ने बोला रुको रुको सांभलो, आगे भी तो सुनो। गुण कर्म विभागशः, कैसे बनाई, किस आधार पे बनाई? गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पे बनाई, जन्म के आधार पे नहीं बनाई। भगवद गीता में नहीं लिखा है जन्म कर्म विभागशः, क्या लिखा? भगवान क्या बोल रहे हैं? गुण कर्म विभागशः। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इधर जातीय अवस्था पे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं अनुवाद में? प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। तीन गुण कौन थे? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और चारों वर्ण, बेटा मत हिलो ना, चारों वर्ण मतलब कौन सा? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। तो ये सब मेरे द्वारा रचे गए हैं, परंतु इस अवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। क्या? ये सारे सब कुछ मैंने बनाए, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इन सबसे ऊपर हूँ। भगवान बता रहे हैं मैं ना किसी जाति में आता हूँ, ना किसी गुणों में मैं फंसता हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कितना समय बचा है हमारे पास? 8 मिनट, तो ये श्लोक में शायद चला जाए। तो क्या है गुण कर्म विभागशः? मैं जैसे आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत पहले, कई साल पहले, मैं एक बार सीबीएसई के किसी अपने स्टूडेंट को, उसका पेपर था, तो मैं ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, पर मैं मतलब तब हिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, पर मैं उसे हिस्ट्री पढ़ा रहा था सीबीएसई बोर्ड का। तो उसमें भी मैंने पढ़ा था ये बात कि हमारा जो भारत का इतिहास है उसको 2 विभागों में बाँटा गया। एक था एंशिएंट इंडिया पार्ट 1 वैदिक ईरा मतलब वैदिक काल, और एक था एंशिएंट इंडिया पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 की बात करता हूँ। पार्ट 1 में उसमें भी मतलब साफ-साफ मेंशन था, और कुछ आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि जो जातियाँ थीं, वो जातियाँ जो थीं वो एग्ज़िस्ट तो करती थीं, लेकिन वे जो थी वो जन्म के हिसाब से नहीं, गुणों के हिसाब से होती थी, ठीक है। जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, और गुरुकुल में जाने के बाद में गुरु उनको देखते थे, उनकी शिक्षा प्रणाली जो भी गुरु की होती थी उसमें बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, खाली कि आजकल के स्कूल की तरह किताबी बातों को नहीं रटा जाता था। बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे एक्सरसाइजेज़ वगैरह उनसे करवाए जाते थे, एक्टिविटी करवाई जाती थी, और उसमें गुरु देखता था कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है। जो बुद्धिमान शिष्य होते थे, हाँ, जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा था, जो तर्क-वितर्क बहुत अच्छा कर लेते थे, जो शास्त्र को याद करने में, उनको समझाने में पारंगत थे, वो सब ब्राह्मण बने, तो आगे जाके ब्राह्मण बनते थे। जो ऐसे गुरु के स्टूडेंट होते थे, जो ऐसे जो ब्रेव होते थे, हाँ, उनका शरीर बहुत ही ताकतवर होता था, वो निडर होते थे, है ना? और जो लड़ाई में आगे रहते थे, मतलब कि उनके अंदर एग्रेशन होता था, वो सब क्षत्रिय बनते थे। ऐसे जो चेले होते थे, जो बुद्धि उनका चलता था काम धंधे में ज़्यादा, जैसे आपने वो स्टोरी कभी मैं भी सुनी हूँ कि एक गुरु होता है, वो अपने 3 शिष्यों को एक-एक मुट्ठी चना देता है, और बोलता है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, जब मैं लौटूँगा तो मुझे ये 1 मुट्ठी चना जो मैं तुमको दे के जा रहा हूँ, मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है? तो वो लोग हाँ बोल देते हैं। जब गुरु जाते हैं, लौट के आते हैं, तो मतलब पहले पैदल जाते हैं ना, तो पूरा भारत भ्रमण करके आते हैं, 4-5 साल में लौट के आते हैं। तो पहला वाला जो शिष्य था उससे माँगे चने, तो उसने लाया, हाँ, हाँ गुरुजी मैंने आपके चने सँभाल के रखे हैं। लाया, पोटली में बंद करके खोला तो पूरे सड़ चुके थे, खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं, खाली चने के दाग बचे हुए थे वहाँ पे, कीड़े लगे थे। तो गुरु ने तुम रिजेक्टेड, गेट लॉस्ट। जो दूसरा वाला था, उसके पास बोले चने, तो बोले गुरुजी आप तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, तो उसमें तो कई वर्ष लग जाते, तो चने खराब हो जाते इसलिए मैंने खा लिए। तो बोले तुम भी गेट लॉस्ट। तीसरे वाले से बोले मेरे चने, बोले हाँ गुरुजी लेकिन आपको चना लेने चलना पड़ेगा, मैं ला नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी चले गए, बोले चलो दिखाओ। तो ले गया, गोदाम खोला, गोदाम में देखा भर-भर के गोनियों में, बोरों में चने ही चने। बोले मेरा 1 मुट्ठी चना है? बोले हाँ, आप ही का 1 मुट्ठी चना है। बोले कैसे 1 मुट्ठी चना? तो बोले आप गए थे, मैं जानता था आप वर्षों के बाद आएँगे, चने सड़ जाएँगे, तो मैंने इनको बो दिया। खेती कर दी, खेती से चने निकले उनको बो दिया, और चने निकले उनको बो दिया, सब चनों को मैं बोता गया, उसको जमा करता गया, और ये इतना बड़ा गोदाम भर के चना ही चना है। तो ऐसे वाले व्यक्ति, जो ऐसे वाले शिष्य थे, वो सब क्या बने? वो जो बने वो वैश्य, यानी बिज़नेसमैन, जो काम धंधा में जिनका दिमाग चलता था। फिर ऐसे भी कुछ थे जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं मतलब उनको जो बोला जाए, जब तक उनके वो किसी के गाइडेंस में रहें, कोई उनको बराबर देखे, उन पे ध्यान रखे, उनको बोले, तो उनको जो बोला जाता था वो इतना ही कर पाते थे, अपना बुद्धि नहीं लगाते थे, ठीक है? मतलब बहुत ही वीक थे हर चीज़ में, एक्टिविटीज़ में भी और ज्ञान में भी, ब्रेवरी में भी, तो उनको शूद्र की कैटेगरी में गुरु डाल देते थे। तो शूद्र भी बहुत रिक्वायरमेंट वाले व्यक्ति थे। हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि ये चारों वर्ण के लोगों का बहुत सम्मान होता था। क्यों सम्मान होता था? खाली ब्राह्मण का सम्मान होता था अगर, तो बाकी के 3 कैसे सर्वाइव करेंगे? मतलब अगर शूद्र का सम्मान नहीं है, तो शूद्र में सारे, वैसे आज जितने लोग जॉब करते हैं वो
सब शूद्र की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी शूद्र हूँ। तो मतलब लोहार है, हाँ? तो लोहार है तो तभी तो सेना को हथियार बना के दे रहा है। सोनार है तो सेना को राजा के लिए सब सोने-चांदी की चीज़ें बना के दे रहा है ना? जितने भी इन तीनों को छोड़ के किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य तो बिज़नेसमैन हो गए। इन तीनों को छोड़ के बाकी पूरे समाज में जितने लोग थे, वो सब शूद्र की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। और वो मैं जो टेक्स्ट पढ़ा रहा था उस स्टूडेंट को, उसमें भी साफ-साफ लिखा था कि तभी चारों व्यवस्थाओं में एक मतलब चारों को इक्वल सम्मान मिलता था। हाँ, ऋग्वेद में ऋग्वेद के एक मंडल में मतलब जैसे भगवद गीता में अलग-अलग अध्याय है ना, वैसे ऋग्वेद में मंडल होता है। तो मंडल में किसी मंडल में एक श्लोक में एक कहानी है, कहानी में बताता है, जो वक्ता है वो बताता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बड़ा भाई क्षत्रिय है, मेरे पिताजी जो हैं वे शूद्र हैं और मेरा जो छोटा भाई है वह वैश्य है। एक ही परिवार में सब एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? और वो पढ़ा लिखा था, मतलब उसका बुद्धि तेज था तो वो ब्राह्मण बन गया। उसका बड़ा भाई बिज़नेस करता था तो वैश्य था या शूद्र था, है ना? पिताजी वैश्य थे, बिज़नेस करते थे। इस जो छोटा भाई था वो बहुत पहलवान टाइप का था तो वो क्षत्रिय था, है ना? तो एक परिवार में भी ऐसे वर्ण व्यवस्था का हमको जो था देखने को मिलता था। फिर क्या हुआ? एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 में आ जाते हैं। एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 में भी ये आपको ये चीज़ मिलेगी और शास्त्रों में भी ये चीज़ मिल जाएगी। फिर जैसे मान लीजिए रमेश बहुत ही बड़ा प्रचंड विद्वान, 108 धर्म धुरंधर बाबा रमेश जी महाराज है, बड़ा विख्यात ब्राह्मण है, एकदम तगड़ा, बहुत ज्ञानी। और उसका बेटा जो गुरुकुल गया, तो उसका बेटा गुरुकुल गया, उसने गुरु ने उसको बोला कि भाई तुम्हारा बेटा तो शूद्र है। तो रमेश बाबा का ईगो हर्ट हो गया। मैं 108 धर्म धुरंधर परम ज्ञानी, मेरा बेटा शूद्र? शूद्र मतलब उसको दूसरे काम करने पड़ेंगे? ऐसे? एक ही तो बेटा है मेरा, वो शूद्र बन जाएगा। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, ईगो हर्ट हो गया तो ऐसे ईगो कई ब्राह्मणों का और कई क्षत्रियों का हर्ट हुआ। तो धीरे-धीरे इस वर्ण व्यवस्था में बदलाव लाया गया, चेंजेस लाए गए। चेंजेस क्या लाए गए कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, वैश्य की पुत्री वैश्य और शूद्र का पुत्र पुत्री शूद्र, ठीक है? तो चेंज कर दिया गया। मतलब एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 में मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स, टाउन हॉल कॉन्फ्रेंस ऐसे मीटिंग होती थी, ब्राह्मणों की सभा एकत्रित होती थी, जो डिसाइड करते थे कि कौन से उपनाम, उपनाम यानी सरनेम, कौन से सरनेम वाले व्यक्ति क्या करेंगे, ठीक है? तो उसमें मैंने पढ़ाते वक़्त ये भी पढ़ाया था कि गुप्ता, जितने गुप्ता सरनेम वाले, गुप्त या गुप्ता सरनेम वाले जो लोग थे, तो जब उनके सरनेम का डिस्कशन होने वाला था कि गुप्ता लोग क्या करेंगे, तो गुप्ता लोग ने क्या किया, गुप्ता लोग वैसे भी बिज़नेसमैन वाले सब पहले से, ठीक है? बनिए थे। तो उन्होंने धन था तो सब गुप्ता लोग ने आपस में मीटिंग किया पहले कि भाई हमारा तो गेम बच जाएगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो सब गुप्ता लोग ने बहुत धन खर्च किया, जितने ब्राह्मण आने वाले तो दूर-दूर से सबकी सेवा में सब कुछ पहले से लगा दिया, मतलब सबके लिए एकदम फैसिलिटीज़, जो जहाँ पे मीटिंग होने वाला था, उस मीटिंग हॉल में भी एकदम दबा के फैसिलिटीज़ रखी, सबको बहुत दलेसी दान, धर्म, डोनेशन सब चालू किया, यानी ब्राह्मण लोग को मस्का पॉलिश करने का पूरा सिस्टम बना लिया, ताकि हमको अच्छा वाला काम डिसाइड दिया जाए। तो तो गुप्ता लोग बोले हाँ, तुम सब वैश्य बनोगे यानी बिज़नेसमैन। ठीक है? तो ये सब बाद में चेंज हो गया। जैसे भगवद गीता अपने असली स्वरूप में विलुप्त हो गई थी, तो भगवान ने आके फिर से उसका स्थापना किया। वैसे ये वेद परंपरा भी अपने असली स्वरूप में विलुप्त हो गई और फिर चेंज हो गया। अब आज हम उसको देख सकते हैं, ठीक है? जैसे अब मैं बाय बर्थ वाला अगर मैं अपना जात ले लूँ, तो मैं पांडे हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण में आता हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा हूँ, है ना? लेकिन क्या सारे ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरी बगल वाली बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, उनको तो वो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होके वो वॉचमैन हैं, है ना? मेरे फादर पुलिस में हैं, ब्राह्मण होके क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मिक्स हो गया ना सब। तो खाली जन्म से उसको फिक्स कर देना, लेकिन वो गुण ही अंदर नहीं है, तो फिर वो वर्ण व्यवस्था विलुप्त यानी लैप्स हो गई। तो भगवान ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि ये चारों चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से ये 4 वर्णों का निर्माण किया। वैसे ये जो 4 वर्ण का व्यवस्था है, ये हमको इंग्लिश में हम इसको हिरार्की बोलते हैं। 10 बच्चों के, बस मैं आपका 1 मिनट 2 मिनट और लूँगा। हिरार्की लेवल बोलते हैं। ये हमको अपने ऑफिसेज़ में भी देखने को मिलता है ना? एक बॉस होता है ना? बॉस के नीचे, 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 नीचे अलग-अलग लेवल होता है मैनेजमेंट में। वॉचमैन बोले कि नहीं, 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 सब कुछ एक है, एकता होनी चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। अब वॉचमैन बोलेगा कि कल से ऑफ़िस मुकेश भाई अंबानी तुम खोलोगे, मैं आके चेयर पे बैठूँगा, अंदर तुम्हारे केबिन में, तो चलेगा? कंपनी डूब जाएगी और वो मार भी अलग से खाएगा, नहीं चलेगा ना। सिंपल सी बात है, स्कूल में चलते हैं, स्कूल में टीचर्स, है ना?
तो टीचिंग स्टाफ होता है, टीचर वगैरह होते हैं, तो उसमें भी लेवल होता है, असिस्टेंट टीचर, है ना? और सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, स्कूल के एचएम होते हैं, हेड मिस्टर या हेड मिस्ट्रेस होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। सबका अपना अलग-अलग लेवल पे अपना-अपना काम है और सारे इंपॉर्टेंट है। कोई एक इंपॉर्टेंट है और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। जो प्यून, चपरासी, बाई भी काम कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना? तो सब लोग का लेवल इंपॉर्टेंट है, सब लोग को एक प्रकार हाँ, सम्मान सबको दो, लेकिन सबको अपना कार्य जो है वो अपने गुण कर्म के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा इस श्लोक का जो है वो मैसेज है। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सत्र समाप्त करते हैं। आप सबने मुझे इतना बोलने का अवसर दिया और मुझे इतने समय तक आप झेले उसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। तो एक बार हम अपने सत्र को समाप्त करने के लिए हर बार जैसा करते हैं, हाथ उठा के सरेंडर करेंगे, अनम्यूट या म्यूट होके हम एक बार भगवान को महामंत्र के द्वारा पुकारेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।